दोस्तों नमस्कार। आज टेलीग्राम के ऊपर मैंने आपको कोई भी दिशा दर्शन किया नहीं और साथ ही साथ एक चेतावनी आपके लिए मॉर्निंग में ही छोड़ दी थी कि जिस दिन बाजार के अंदर कोई काम करना नहीं होता है उस दिन फालतू की खुजली अगर आपको आ रही हो तो दोस्तों उसे वैसे ही शांत रखिए। अगर नहीं रखोगे तो वो आपका बैंक अकाउंट खाली कर देगी। आज पूरा दिन मार्केट के अंदर कोई काम का दिन नहीं था और साथ ही साथ अभी रिसेंटली भी एक छोटा सा मैसेज मैंने आपके लिए छोड़ा लास्ट में कि अगर इसी तरह से आप खुद को कंट्रोल करके ट्रेडिंग कर पाओ तो ही ऑप्शन ट्रेडिंग आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ये चैनल दोस्तों मैं प्योरली, आप इस बात को बहुत पक्का कर लीजिए कि आप जैसे जितने छोटे छोटे रिटेल ऑप्शन बायर्स हैं उनके फ़ायदे के लिए चला रहा हूँ। इसमें से कोई इस तरह का मेरा पर्सनल मोटिव नहीं है कि आपको मार्केट के बारे में अलग से और एग्जैगरेट करके सपने दिखाऊं। उल्टा मैं लोगों से कहता हूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग के जरिए आप आपके घर के और ऊपर के खर्चे थोड़ा थोड़ा करके निकाल सकते हो। ये कोई करोड़पति बनने वाली स्कीम नहीं है दोस्तों। अगर आप वो दिमाग में रख के चल रहे हो तो एक दिन आपका बैंक अकाउंट साफ हो जाएगा। इस बात को पक्का कर लीजिए। इसलिए जिस दिन मार्केट के अंदर ट्रेडिंग का कोई सवाल ना हो, शांति से बैठे रहिए। अगर आप खुद को इस तरह से कंट्रोल कर पाए, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग आपके लिए एडिक्शन ना बने या आप उस एडिक्शन को कंट्रोल कर सके तो ही समझ लीजिए ऑप्शन ट्रेडिंग में से आपका पैसा बनेगा। जो मैंने आखिर में मैसेज आपको डाला है कि जिस दिन गंगा बहेगी उस दिन आंखों को पानी लगाने के लिए भी आपके पास पैसा नहीं होगा, अगर आप इस तरह के मार्केट के अंदर फालतू का टाइम पास करते हुए खेलते बैठे तो। अब देखिए, इस बात को समझने के लिए कि किस दिन मार्केट में काम करना चाहिए, किस दिन कोई मूवमेंट नहीं मिलेगा, इसके लिए तो भैया थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि 18 साल का जो एक्सपीरियंस गेन किया है, स्टडी किया है, रात दिन इसी के अंदर रहे हैं, यही नॉलेज ईमानदारी से पास करने का काम मैं करता हूं। अभी जून के सेशंस के लिए तैयारियां चल रही है, पर यह कोई उसका एडवर्टीजमेंट नहीं है। पर एक बात दोस्तों बहुत दिल से कहूं कि मैं बहुत दिल से चाहता हूं कि आप लोगों का एक भी पैसा, एक भी रुपया फालतू का वेस्ट ना जाए, क्योंकि मैंने बहुत ही ज्यादा, मैं आपको बताऊं, इस मार्केट के अंदर राइटर्स को खुद के पैसे दिए हैं। क्या दर्द होता है, क्या दुख होता है मुझे पता है। हम पसीना गंवा के अपना मेहनत से ये पैसा जुटाते हैं और जो पैसा हम हमारे घर में फैमिली के लिए यूज नहीं करते वो हम चुटकियों में बैंक निफ्टी, ऑप्शन निफ्टी के अंदर गंवा देते हैं। दोस्तों ये बहुत जरूरी है कि हमें यह समझ आना चाहिए मार्केट में कब काम करना है कब नहीं। अब आपको मैं कुछ बातें यहां क्लियर करता हूं, निफ्टी के ही चार्ट को समझते हैं और फिर लेवल्स की भी चर्चा करेंगे कि कैसे समझ में आता है लेवल मार्केट की है काम करने वाली या नहीं। जैसे निफ्टी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो निफ्टी का एक जोन बना था, मैं आपको दिखा दूं। ये निफ्टी का एक, अभी के लिए आप समझ लीजिए, एक जोन बना है। अब ऐसे हुआ कि आज जो मार्केट है वो इसे तोड़ के ऊपर तो निकला, ठीक है, निफ्टी खास करके, और निफ्टी ने 22,600 तक की लेवल टेस्ट की और उसके बाद से अभी ये नीचे आके वहीं पे रुक गया है जहां से ये तकरीबन निकला था। 22,529 का लेवल है। अब देखिए, और एक जोन बन जाता है ये वाला। कल के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे ध्यान रखना है, अभी अगर हमें कल ट्रेड करना है और ट्रेड के अंदर कुछ पैसे बनाने हैं तो दो चीजों पे ध्यान रखना है। एक तो इसने 22,550 को ऊपर काटना चाहिए और दूसरा इसने 22,500 को नीचे काटना चाहिए, यहां ऊपर और यहां नीचे। कितना सिंपल है देखिए। तब तक खुजली को शांत रखना है, इस बात को समझ लीजिए। तो लेवल कैसे बनती है, जहां क्लोजिंग हुआ है यहां से नीचे का पहला लेवल बनता है 22,480। अगर ये नीचे काटे तो हम ट्रेड करेंगे 22,430 के लिए। देखिए आज मैंने वही लेवल दिया था, अगर आपको याद आ रहा हो। इसे नीचे काटेगा तो फिर बड़े ट्रेड के लिए नीचे की तरफ हमें काम करना है, तो लेवल दिख सकता है 22,350। ध्यान दीजिए। अब ये कैसे, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जैसे इस लेवल को ये काटेगा तो आप देख रहे हो ये लेवल हमें विजुअल हो सकता है 22,350, देख रहे हो, क्योंकि इसी तरह से मूव हुआ था मार्केट के अंदर, इसी तरह से काम करता है। और अगर ये काट देता है 22,350 को तो एक बड़ा रेंज खुल जाता है। आप देख रहे हो, ये बड़ा रेंज है।
ये बड़ा रेंज खुल जाता है और ये तकरीबन लेके जा सकता है इनिशियली 22,270 पहला और दूसरा 22,220। इस तरह की लेवल नीचे की तरफ बनती है निफ्टी में। ऊपर की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो अभी जरूरी है काटना इसने इस लेवल को, मतलब इसने 22,000 अभी के लिए, पहले तो 22,550 को ऊपर डिसाइसिवली काटता है तो ट्रेड कर सकते हैं 22,600 के लिए, और अगर ये भी तोड़ दे तो ट्रेड कर सकते हैं 22,700 के लिए। जी हाँ, एक तगड़ा मूव जैसे आज बना था वैसे कल भी बन सकता है लेवल टूटने पे। तो वही बात है, लेवल टूटेगा तो ही प्रसाद बटेगा। अब ग्लोबल लेवल पे क्या चिंता है? ग्लोबल लेवल पे एक चिंता है दोस्तों, अभी आपने देखा होगा एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, छोटा सा नहीं बहुत बड़ा कह सकते हैं। जो ईरान के राष्ट्रपति है उनका एक हेलीकॉप्टर क्रैश में देहांत हुआ है, और ये थोड़ा ग्लोबल के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी जो ईरान और बाकी इजराइल वगैरह जिस तरह के तनाव की स्थिति है, इसके अंदर थोड़ा दिक्कत वाला मतलब थोड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला, ग्लोबल लेवल पे चिंता बढ़ाने वाली बात है। पर अब किस तरह से ये एस्केलेट होता है ये पता नहीं है, पर थोड़ा ग्लोबल में दिक्कत है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो अभी हम निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी की अगर बात करते हैं, कल है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी, और देखिए इन सारे सिचुएशंस के अंदर प्रोबेबिलिटी है थोड़ा, अभी हम उस जोन में है कि प्री इलेक्शन रिजल्ट का पीरियड है, थोड़ा उठापटक तो होगी। प्रोबेबिलिटी है, मैं सोच रहा हूं कि अगर ये लेवल तोड़ता है ना मार्केट, तो एक प्रॉफिट बुकिंग देखी जा सकती है, और अगर नहीं तो मार्केट अगर कुछ कंसीडर कर रहा है, ओवरऑल जो बड़े इन्वेस्टर्स है उनके इन्वेस्टमेंट से दिख रहा है कि कुछ अगर मार्केट कंसीडर कर रहा है कि बहुमत के साथ और बहुत ही स्ट्रांग ये गवर्नमेंट फिर से रिपीट कर रही है, तो ये मार्केट इतना तगड़ा रैली करेगा दोस्तों कि मैं आपको क्या बताऊं। इस बात को भी अच्छे से ध्यान में रखिए। तो इसलिए लेवल टू लेवल काम करना है, लेवल टूटेगा नहीं, शांति से बैठे रहेंगे जैसे आज किया। अब देखिए जिस लेवल पे बैंक निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है, आप देख सकते हो कितना मतलब एक्यूरेट क्लोजिंग हुआ है। जो अपना लेवल इसके पहले ड्रॉ करके रखा हुआ है 48,048 पे क्लोजिंग है। अब जरूरी क्या है, यहां से ऊपर के लिए सबसे पहला लेवल जो जरूरी बन जाता है दोस्तों, वो लेवल यही है, 48,200 को इसने ऊपर काटना चाहिए। मैंने आज भी कहा था अगर ये 48,200 को ऊपर काटेगा तो पहला लेवल ये देखिए, यही मतलब 48,400 सीधा 200 पॉइंट का लेवल है वो। ये 1 घंटे का चार्ट है, इसलिए ये 1 घंटे का चार्ट है। और अगर ये 48,400 को डिसाइसिवली काटता है ना दोस्तों, तो ये देखिए सीधा ये लेवल है, सिंपल है, दैट इज 48,600। 200 को पॉइंट के अंतराल से ऊपर वाली लेवल्स बनती है। उसी तरह से मूवमेंट हुआ है, उसी तरह से मार्केट फिर से रिपीट करता है, इस बात को समझ लीजिए। नीचे के लिए जरूरी क्या है, अभी नीचे के लिए जो लेवल जरूरी बन जाता है मैं आपको बताऊं, वो लेवल पहला तो ये है, मतलब 47,880 अगर ये नीचे काटता है, 47,880 अगर ये नीचे काटता है तो पहला ट्रेड बनेगा 47,750 और दूसरा ट्रेड बनेगा 47,500। इसके नीचे बड़े बड़े दर्शन होंगे, रियल टाइम टेलीग्राम के ऊपर गाइड करूंगा। तो ध्यान रखना है बैंक निफ्टी के ऊपर, कल है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी, इस बात को अच्छे से याद रखिए, कल है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी। तो थोड़ा उठापटक मार्केट के अंदर होने की प्रोबेबिलिटी लग रही है। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। अगर ऑप्शन चेन की बात करते हैं दोस्तों और निफ्टी की बात करते हैं, जिन लेवल्स पे ठीक ठाक वाला ओआई बिल्डअप हुआ है, आप देख सकते हो इसी लेवल पे अच्छा खासा ओआई है, दैट इज 22,500, बहुत तगड़ा ओआई है, अभी भी ऐड हुआ है, मतलब आप समझ सकते हो 22,500, 550, 600 तगड़ा ओआई बिल्डअप हुआ है। और साथ ही साथ पुट साइड में 22,500 पे ही ठीक ठाक वाला ओआई पुट साइड में बिल्डअप हुआ है। ये मेक या ब्रेक लेवल है, अगर ये डिसाइसिवली इस लेवल को ऊपर काट के निकलता है ना, तो ठीक ठाक वाला कल शॉर्ट कवरिंग मिल सकता है, ठीक ठाक वाला शॉर्ट कवरिंग जो निफ्टी को 22,700 तक लेके जा सकता है। हाँ पर अगर कहीं ये 22,450 को नीचे काट के निकलता है तो ठीक ठाक वाला लॉन्ग अनवाइंडिंग भी मिल सकता है, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। लेवल्स भी उसी तरह से डेटा हमें दिख रहा है निफ्टी के अंदर। अब अगर हम बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं, तो बैंक निफ्टी का कल का ऑप्शन चेन का डेटा किस तरह से हमें दिख रहा है, देखिए बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो
तगड़ा ओआई बिल्डअप हुआ है, आप देख सकते हो 48,000 पे कॉल साइड में 150 रुपए के प्रीमियम पे, और वही पुट साइड में 215 रुपए के प्रीमियम पे। मतलब कितना यार मेक एंड ब्रेक लेवल है ये, इसलिए यहीं आके रुक गया आज 48,000 पे ही। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर ये 47,900 को नीचे काटता है तो तगड़ा वाला लॉन्ग अनवाइंडिंग, ठीक है, जो कि टुवर्ड्स 47,500 लेके जाएगा। और अगर ये डिसाइसिवली काटता है 48,200 को, ये देखिए 200, ये हर्डल है, ये रेजिस्टेंस है। सेकंड मोस्ट हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 48,200 पे, अगर ये निकाल देता है तो तगड़ा वाला शॉर्ट कवरिंग है। और मैं आपको बताऊं ये टुवर्ड्स बैंक निफ्टी को 48,800 तक भी लेके जा सकता है। तो इसलिए इन लेवल्स पे हमें ध्यान रखते हुए सिर्फ लेवल टू लेवल काम करना है। अब दोस्तों मेरा क्या प्रेडिक्शन है, मैं आपको बताऊं ओवरऑल मार्केट का आज का रेंज कंसीडर करते हुए, कल भी अगर बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, पर हमने देखा है बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक्सपायरी में थोड़ा ये निफ्टी को मैनेज करके बैंक निफ्टी की एक्सपायरी को राइटर्स खा लेते हैं पूरा। तो अगर लेवल नहीं तोड़े मार्केट, ये गुरु मंत्र करके लिए याद रखना है, तो ट्रेड ही नहीं करना है, बस शांति से बैठे रहना है। लेवल नहीं तोड़े, और लेवल तोड़ता है, वॉल्यूम दिखता है, तो ही हमें काम करना है। रियल टाइम टेलीग्राम के ऊपर आपके साथ रहूंगा। आज जो मैं आपके साथ रहा, जो 2-3 बातें आपके साथ कही, मेरे जिन जिन दोस्तों ने उन्हें सुना है, जिनके पैसे बचे हो, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों साथ ही साथ इन वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।